नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बेबी डॉज आज वही ट्रेंडिंग में। आज ट्विटर पे देखिए सबसे टॉप पे ट्रेंडिंग में चल रहा है बेबी डॉज और बेबी डॉज। तो उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, एक नियर प्रोटोकॉल में भी आपके लिए प्रॉफिट का सौदा बन रहा है। सर, आप सिवाइन और बोन की बात क्यों नहीं कर रहे? चलो बताते हैं क्यों नहीं बात कर रहे और लेते हैं मार्केट डाउन क्यों हो रहा है। तो चलो सबसे पहले हम बेबी डॉज की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बात निकल रही है वो निकल रही है कि साहब बाइनेंस पर लिस्टिंग क्या संभव है? देखो साहब, होने को कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जो हम नहीं सोचते कई बार वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, ये जो बाइनेंस है ना, इतनी जल्दी शायद पॉसिबल नहीं है कि बेबी डॉज की वहाँ लिस्टिंग हो। क्योंकि एक तो जो अभी मार्केट की कंडीशन है वो भी कुछ वैसी नहीं है। लेकिन जो कंपैरिजन किया जा रहा है, आप जो आजकल जो वो ट्वीट पे आ रहा है, जिस तरीके से वो पिक्चर्स डाल रहे हैं, उन पिक्चर्स में जो येलो कलर है वो कहीं ना कहीं बाइनेंस को दर्शाता है। दूसरा, एक वो जो बॉक्स है जो कल का ट्वीट था, आज का तो अलग है, वो गुब्बारे टाइप का बहुत ज़्यादा बेबी डॉज फूला हुआ है। लेकिन जो कल का ट्वीट था, आप उसके देखिए जो बॉक्स है, बॉक्स की जो परतें खुली हुई हैं, वो परतें कहीं ना कहीं जो बाइनेंस का साइन है वो दर्शाता है। तो ये कुछ वो कहते हैं गैस है, मान सकते हैं कि ऐसा है, लेकिन पॉसिबिलिटी शायद कम है कि बाइनेंस पर अभी लिस्ट हो। क्योंकि उससे नीचे अभी भी कई एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर बेबी डॉज लिस्ट हो सकता है। तो अपनी अपनी प्रेडिक्शंस हैं कि लोग ज़्यादातर कह रहे हैं कि बाइनेंस पे लिस्ट होगा। लेकिन देखिए साहब, मैं तो शायद ऐसा नहीं चाहता कि अभी लिस्ट हो। अभी कुछ कारण भी हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी लिस्ट नहीं हो सकता। उसकी वजह एक और भी है, इसका जो 24 आवर का अभी जो वॉल्यूम चल रहा है। देखिए, अगर ऐसी कोई हाइप बनती है ना तो वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज होता है। और 24 आवर में जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है केवल 20 मिलियन का है। तो 20 मिलियन में आप कितना ज़्यादा समझते हैं, कितना वॉल्यूम आ गया? तो इसलिए वो चांस थोड़े से कम हैं, क्योंकि अभी सबको ये पता है कि बाइनेंस से नीचे और भी कई एक्सचेंज हैं जहां पर बेबी डॉज लिस्ट हो सकता है। जब आप ये मान सकते थे, अगर वो एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हो चुकी होती पहले, तो फिर ये था कि चलो ठीक है, बाइनेंस पर हो जाएगा। लेकिन जब पता है कि अभी उससे नीचे के एक्सचेंज भी पड़े हुए हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम केवल 20 मिलियन का आ रहा है, तो यहां पर देखिए, इसलिए मुझे लगता है कि अभी वो चांस नहीं है कि बाइनेंस पर जाए। लेकिन 1% पर वो भी बात आ जाती है ना कि हो सकता है कि कहीं बाइनेंस पे ही लिस्ट हो जाए। तो जो भी है आपके सामने आएगा। लेकिन मैं तो यहाँ आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी करंट में जब वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम 8x030 की सीरीज में डॉलर में प्राइस चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप मंडे को, अभी संडे, आप वेट कीजिए। मंडे को अगर आपकी ये 32 की सीरीज को पहुँचता है, यानी कि 8x032 की सीरीज या इससे ऊपर पहुँचता है, तो 25% आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं तो कर लूंगा, आप करो या ना करो। देखिए, 100% नहीं करूंगा, लेकिन 25% तो मैं प्रॉफिट को बुक जरूर कर दूंगा। अब वो मर्जी आपकी, आपको करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। लेकिन ये पता है कि एक हाइप, देखिए एक सीमा होती है, उस हाइप तक ही जाएगा, उसके बाद उसको देखिए नीचे आना ही आना। और अभी ऐसी कोई सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं है कि साहब ऐसा लगे कि यहाँ से ये अप ट्रेंड और अप ट्रेंड ही चला जाएगा। वो सीमाएं कहीं अभी नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि मार्केट भी तो आप देखिए, मार्केट भी तो अभी आपका नीचे ही चल रहा है। मार्केट जो एक अच्छा अप ट्रेंड चला था वो कहीं ना कहीं ठहर गया। खैर, अच्छी बात है, आप देखिए वो रिटेस्ट तो होगा, उसको कहीं ना कहीं रुकना ही था। और वो अच्छी बात है कि यहाँ पर एक रुक रहा है, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बना रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि बीटीसी अपना जो अभी 30,400 पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर। तो आप कह रहे हैं सब बीटीसी नीचे क्यों जा रहा है, बीटीसी नीचे क्यों जा रहा है? तो उसकी वजह अभी बताता हूं, पहले इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, बाइनेंस के बारे में मैंने बता दिया कि मेरी क्या राय है, और मुझे संभावनाएं भी कम नजर आ रही हैं। और इस चीज़ें शायद आपको समझ में आ भी है, लेकिन हाइप अच्छी खासी बनती है भाई। 17 लाख से ज़्यादा की कम्युनिटी है, तो हाइप तो बननी है। तो वो हाइप और ट्रेंडिंग चल रहा है, और बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और कहूँ, जो मुझे लगता है कि बेबी डॉज से पहले हो सकता है फ्लो की बाइनेंस पर आए। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि बेबी डॉज बाद में आएगा, पहले फ्लो की बाइनेंस पर आएगा, जब भी आएगा। तो और फ्लोकी में भी एक अपडेट आ रहा है आपका निकल के। फ्लोकी भी जो है बिट पांडा एक्सचेंज है, वहां पर लिस्ट हो रहा है। और बिट पांडा की जो यूजर कैपेसिटी है वो लगभग 4 मिलियन की है। तो देखा जाए तो 4 मिलियन का सपोर्ट कहीं ना कहीं फ्लोकी को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल फ्लोकी के प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा उठा पटक नहीं है, प्राइस में आपको कोई बहुत ज़्यादा ऊंच नीचे नज़र नहीं आएगी। तो आप दोनों को ये शायद आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ मुझे क्यों नहीं लगता है ऐसा।
अब आते हैं हम BTC और इथेरियम पर कि आखिर ये मार्केट में नीचे क्यों जा रहे हैं। नीचे नहीं जा रहे साहब, नीचे अगर जाएगा BTC तो आपका 29,900 29,800 के आसपास अगर जाता है तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये तो वो कहता है कि थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह जो कहते हैं वो होता है और कहीं ना कहीं फिर प्रॉफिट भी बुक किया जाता है, तो ये चीज़ें तो चलती हैं। तो इसको हम अभी जो ये $200-400 अगर नीचे आ गया है तो इसको हम नीचे जाना नहीं कहते। आप ये देख लीजिए, अगर 29,900 29,800 से नीचे जाता है तो फिर आपकी रेंज वही 28,200 28,300 की होगी, उसको नीचे जाना कहेंगे। अभी इसको कुछ नहीं कहेंगे, ये तो केवल वॉल्यूम नहीं आया है, 2 दिन आपका वीकेंड चल रहा है केवल उसकी वजह से। हाँ, इथेरियम में जरूर आप देख सकते हैं अगर थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आया तो मे भी इथेरियम आपका यहां से थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाए, जो करंट में भी 2090 चल रहा है। तो यहां मैं आपको बताऊं, जो अनस्टेक हुआ उस अनस्टेक में से लगभग $3.1 बिलियन का इथेरियम को बेचा गया, यानी सेल आउट किया गया है। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे हो रहा है। कल जैसे था कि सब एक साथ कहीं प्रेशर ना आ जाए, तो वो चीज नहीं हुई। लगभग 32 बिलियन के आसपास जो है अनस्टेक हुआ इथेरियम, उसमें से बहुत कम मात्रा में ही एक तरह से देखा जाए तो सेल हुआ, क्योंकि यहाँ जो सेल ज़्यादा हो रहा है वो रिवार्ड वाला जो मिला इनको वो सेल हो रहा है। तो उसमें भी अभी सबसे ज़्यादा क्रैकन इसमें आगे चल रहा है। क्रैकन एक्सचेंज पर सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है इथेरियम जो अनस्टेक हुआ है उसमें से, और उसमें भी यहाँ पर जो है $3.1 बिलियन का इथेरियम को सेल किया है। तो इस वजह से इथेरियम में थोड़ा सा आपको ये ठहराव या तो आप देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा डाउनफॉल है शायद इसकी वजह से है, लेकिन और कोई पैनिक वाली न्यूज कहीं से भी नहीं है पूरी मार्केट में। केवल यहाँ जो थोड़ा ठहराव आपको दिखाई दे रहा है ये मार्केट में जो अभी वीकेंड चल रहा है इसकी वजह से है। तो ये आपको बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। शिबा इनू और बोन, इसमें क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल साहब अभी कुछ नहीं हो रहा है इसमें जो भी होगा वो सिबेरियम जो इनकी ब्लॉकचेन है, जब इसके बारे में कोई न्यूज चलनी शुरू होगी तभी होगा। तो इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ अभी बोल नहीं रहा। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, भाई मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना बोलने के लिए। अब इसमें मैं केवल आपको प्राइस ही बताऊं तो प्राइस तो इसका कहीं नहीं जा रहा, अभी वही इनकी एक रेंज फिक्स है, वहीं पर अभी ठहरे हुए हैं। अब इसमें जैसे ही कोई न कोई सिबेरियम की न्यूज आने लगेगी, सिबेरियम से लेके कोई भी अपडेट आने लगेगा, तुरंत आप साहब इसमें देखिए स्पाइक शुरू हो जाएगा, उसी दिन से स्पाइक शुरू हो जाएगा। तो यहाँ वेट है केवल सिबेरियम का, और सिबेरियम का भी अभी कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई अपडेट है नहीं, क्योंकि सातोशी अभी कोई भी ऐसा अपडेट ट्विटर पे या कहीं भी ऐसा नहीं छोड़ रहा है जिसके बारे में कुछ बोला जाए। तो वेट एंड वॉच कि सिबेरियम के बारे में जब कुछ आएगा तब बोलेंगे। नियर प्रोटोकॉल, देखिए नियर प्रोटोकॉल में अगर आपको 10 से लेकर 15% तक अगर रिटर्न मिलता है तो ले लीजिए। क्यों? क्योंकि 19 अप्रैल को इसका एक इवेंट है वेव 3 को लेकर, तो ये इवेंट से पहले ही इसमें एक आपको स्पाइक नजर आएगा। जैसे ही 19 तारीख को इसका इवेंट क्लियर हो जाएगा, इसका सब देखिए फिर प्राइस एवरेज जो था वही आ जाएगा, या थोड़ा बहुत आपका डाउनफॉल भी हो सकता है। तो यहां तक आपको देखो हो सकता है कि 10% से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाए। किसमें? नियर प्रोटोकॉल। फिलहाल चल रहा है लगभग $2.2 के आसपास। तो आप देख लीजिए, मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूं कि यहां पर आपको 10 से 15% का प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट ठीक है। वेव 3 को लेकर इनकी अपडेट्स हैं और वेव 3 को लेकर ही इनकी चर्चा है, जो इनका एक इवेंट है 19 अप्रैल को। तो यहां पर आप थोड़ा सा नजर रखिएगा। बाकी और मार्केट में आज ऐसा कुछ नहीं है कि और कुछ जैसे बड़ा अपडेट होता है, तो ऐसा नहीं है। केवल अगर ट्रेंडिंग में कुछ चल रहा है तो बेबी डॉज चल रहा है, और तो बाकी मार्केट बिल्कुल शांत है। तो जो भी है शाम को देखते हैं, और कोई नया अपडेट अगर निकल के आता है तो बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।